चलिए बैठ जाओ। आपका तुलसीदास का जो अगला छोटा है वन पथ पर ना, तो आपकी ये तुलसीदास की सवैया हैं कुछ जिनका हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसका अर्थ भी देखेंगे। पुरतेनिक सिर गुबीर बधु धीरे धीरे दे मग में डग दे, जल की भरी भाली के निजल की पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझते हैं चले नो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो किते है, तिये की लखी आतुरता पिए की अखिया अति चारो चली जली चे। पुरते निकसी रघुवीर बधू, ये कहाँ दृश्य है कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से बाहर वन को जब चलते हैं उस समय का दृश्य है कि उसी समय का पुरते निकसी रघुवीर बधू। पूर्व माने नगर से, पूर्व माने नगर से, निकसी माने निकलना, रघुवीर बधू मतलब सीता के लिए आया है, रघु माने श्री राम के लिए, रघुवीर बधू राम की पत्नी अर्थात सीता। जब वो राम लक्ष्मण और सीता नगर से बाहर निकलते हैं, कुछ दूर पड़ जाते हैं, तो धर धीर धैर्य मग में डुब गए। धर धीर धैर्य धारण करके धीरे धीरे वो अपने पैरों को रखते हुए जब आगे निकलती हैं तो मग में डग दे, मग माने रास्ते में, डग माने अपने पैरों को, दो माने दो। जब दो कदम वो आगे चलती हैं पुर से निकल करके बाहर, जब वो दो कदम बाहर चलती हैं तो झलकी भर भाल कनी झलकी, झलकी माने निकल आना, झलझला आना, भर भाल माने मस्तक, कनी माने छोटी सी बूंदे, जल की माने जल की छोटी सी बूंदे। उनके मस्तक पर, भाल माने मस्तक, उनके मस्तक पर क्या होता है, जल की छोटे से छोटे जो कण हैं उनके मस्तक पर क्या होते हैं, झलक आते हैं, दिखाई देने लगते हैं। पुट सूख गए मधुराधर, पुट पुट माने होंठ, ये जो होंठ है दोनों, वो क्या है, सूख गए मधुराधर, जो उनके मधुर जो होठ है, जो अच्छे से होठ है, वो क्या हो गए, वो दोनों होठ उनके सूख गए। अब फिर बूझत है चलनो अब केतिक, अब जो महलों में रहने वाली हो और एक राज वंश की कुमारी हो, राजकुमारी रही हो, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट की बहू, तो सोचो कभी वो तो चली ही नहीं रही होंगी। आज अचानक उन्हें जंगलों में जब चलना पड़ रहा है तो दो कदम चलने के बाद ही उनके मस्तक पर क्या हुआ, पसीने की छोटी छोटी बूंदें क्या हो गई, उनके मस्तक पर दिखाई देने लगती हैं। और फिर बूझत है चलनो अब केतिक, थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो राम से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, चलनो अब केतिक, उनसे पूछती हैं कि अभी कितना चलना है, कितना दूर चलेंगे। पर्ण कुटी करियों की तुम्हें, और पर्ण माने पत्तों की, पर्ण माने पत्तों की जो कुटी है, जो पत्तों की कुटी अब कहाँ बनाएंगे, अभी कितना चलना है और पत्तों की कुटी कहाँ बनाएंगे। तीय की लकी आतुरता पिए की, तीय तीय माने पत्नी, तीय मीन्स पत्नी, लकी माने देख करके, आतुरता माने उनकी व्याकुलता, पिय पिय माने प्रियतम, अखियां मीन्स आंखें, अतिचार माने सुंदर, चार माने सुंदर। तो तीय की लकी आतुरता पिय की, तीय माने पत्नी की आतुरता को लगकर, उनकी व्याकुलता को देख करके, पिय पिय माने प्रियतम अर्थात राम, राम की आँखियाँ, राम की आँखों में, अतिचार चार माने सुंदर, जो राम की सुंदर आँखों में क्या हुई, जल चुए, जल भर आए, उनकी आँखों में आंसू आ गए। किसको देखकर, सीता की व्याकुलता को देख करके राम की आँखों में, सुंदर आँखों में क्या हो गया, आंसू की बूंदें भर आई। अगला है, ये समझ आ गया ना, ठीक है। अब अगला, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए चाह गरी के ठाड़े, पोछी पैसे उबयारी करो, अरु पाय पकारी हाँ भूमरी ढाड़े, अतुल सिर गुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठे बेलंबल कंटक काढ़े, जाने की नाह को नेहल क्यों, पुल को तनुबारे बिलोचन बाढ़े, जल को गए लखन हेलरिका। अब इसमें क्या है कि थोड़ी दूर चलने के बाद
जब उन्हें प्यास लगती है तो लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज देते हैं। उसी समय का दृश्य है कि जल को गए लखन है लड़का। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण अभी क्या है लड़का, जल को गए लखन है लड़का। अर्थात जो लक्ष्मण है वो जल लेने गए। कहाँ गए हैं? जल लेने गए हैं। परिखों पिय, परिखों पिय हे प्रीतम छाह घड़ी कह ठाणे। एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए आप क्या ठाणे, ठाणे आपका शब्द है जो आप लोग बोलते हो वही ठाणे, मतलब खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। छाह घड़ी, कहाँ? छाँव में। एक पल के लिए कहाँ? छाँव में। ठाणे मतलब खड़े हो जाते हैं। और फिर आगे क्या कहती हैं? अब पोछी पसेऊ बयारी करो। पोछ, पोछ मतलब पोछ देना, साफ कर देना। पसेऊ मानी पसीना, बयारी थोड़ा हवा कर दूं, हवा, बयार में से हवा, करो माने कर दूं। अरु पाए, और माने और, पाए माने पैरों। पखारियों भूमरी राड़े, पखारियों ने साफ करना या पोंछ देना, भूमर माने धूल धक्कड़ को। ठीक, तो कह रहे हैं पोंछी पसेऊ बयारी करो। और जब आप वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे छाँव में, तो क्या करूँगी? आपके पसीने को पोंछ दूंगी। जो पसेऊ माने पसीना, जो पसीने हैं उसको क्या करूँगी? पोंछ दूंगी। अब बयारी करो, थोड़ा हवा भी चला दूंगी। उस समय तो पंखा था नहीं, लाइट तो थी नहीं वहाँ जंगल में, हवा ही करना पड़ता हाथ से। तो वही कह रही हैं कि बयारी करो, थोड़ा हवा भी कर दूंगी। और पाय, और माने और, पाय माने पैरों, और पैरों में तो क्या करूंगी? पखारियों भूमर, जो पैरों में, भूमर माने धूल धक्कड़, जो पैरों पे धूल धक्कड़ पड़ी है उसको क्या करूंगी? पखारियों, उसको साफ कर दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर, रघुवीर मतलब राम, प्रियाश्रम जान के, प्रिया मतलब सीता के लिए है, राम की प्रिया सीता, सीता प्रिया श्रम जान के, सीता को थका हुआ जान करके, जो राम सीता को थका हुआ जान करके बैठ विलंब कंटक काढ़े। सोचो प्रीतम भी कितने अच्छे हैं, सीता को एहसास भी ना हो और वो क्या कर रहे हैं, उनको थका हुआ जान करके थोड़ी देर बैठ गए और बैठने के बाद क्या किया? बैठ विलंब कंटक काढ़े। विलंब माने थोड़ी देर के लिए, कंटक माने कांटों को काटने माने निकालना। वो राम सीता के पैरों से बैठ करके पैरों से क्या करने लगते हैं? कांटों को निकालने लगते हैं। आज भी ऐसा होगा? आज तो उम्मीद नहीं है कोई ऐसा करे। राम है, जानकी नाह को नेह लिखो, जानकी नाह को नेह लिखो। अब जब प्रियतम के द्वारा अपने पैरों से द्वार में कांटे निकालते हुए देख करके जानकी अर्थात सीता जी नाह, नाह मतलब प्रियतम, नाह मतलब प्रियतम, राम को नेह, नेहू लख्यो, नेह मतलब प्रेम से, प्रियतम को प्रेम से देखती हैं। जब राम उनके पैरों से कांटे निकालते हैं, उस दृश्य को सीता बड़े प्रेम से राम की तरफ देखती हैं। उस दृश्य को राम क्या करती है? सीता बड़े प्रेम भरी नजरों से किसकी तरफ देखती हैं? राम की ओर देखती हैं। और पुलको तनु, उनका तन एकदम पुलकित हो उठा और बारी विलोचन बाढ़े, और प्रेम के जल, प्रेम के जल कहाँ आ गए? विलोचन बाढ़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए राम की उस ममता को देखकर, सीता के प्रति राम के उस लगाव को, उस प्रेम को देख करके सीता के आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। रानी में जानी अजानी महा पे विपान होते कठोर ही हो हैं, राज हूँ काज काज ने जान्यो कहोती को जी कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखनी में सखी राख बिजोग इन्हें कम के बनवास दियो है। रानी में जानी अजानी महा। अब यह है जब राम लक्ष्मण सीता वन में आ गए, तो वन में आप जानते हैं कि वनवासी भी रहते हैं, बहुत सारे गांव भी पड़ते हैं। तो गांव में कुछ सखियां बैठी हुई थी और वो आपस में उन्हें देख करके बातें करने लगी। क्या कर रही हैं? कह रही हैं एक दूसरे से कि रानी मैं जानी या जानी महा,
एक सखी दूसरी से कहती है कि सखी मैं जान गया कि रानी, रानी मतलब कैकेयी के लिए है, रानी मैं जान गई, अजानी मतलब अज्ञानी, महा माने बहुत, महाअज्ञानी है। वो कह रही है रानी मैं जानी अजानी महा, अरे मैं जानती वो रानी कौन, कैकेयी, वो महाअज्ञानी है। पविपाहन होते कठोर हियो हैं, अरे उसका पविपाहन, पवि माने वज्र की तरह, वज्र, पविपाहन होते, उसका हृदय पत्थर और वज्र की तरह क्या हो गए हैं, कठोर हियो है। यो माने हृदय, उसका जो क्या है हृदय कैसा है, पत्थर और वज्र के समान कठोर है। और राजा काजु अकाज न जाने, राजा माने राजा भी, राजा माने राजा भी, काजु अकाजु न जानो, अरे राजा भी अच्छा और बुरा नहीं समझा, क्या अच्छा है और क्या बुरा है राजा भी नहीं समझा। और कहो तियको माने पत्नी, पत्नी के लिए है, प्रियतमा के लिए है, कह रहे हैं कहो तियको जी कान क्यों है, और राजा भी क्या किया, जो उन पत्नी ने उनकी कान में जो कहा, जो पत्नी ने कान भरा उसी को राजा ने भी सुन लिया, जो पत्नी ने कहा वही राजा सुन करके क्या किया, अच्छा और भला कुछ नहीं सोचा, क्या भला है क्या बुरा है, और इन्हें क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। राजा भी नहीं सोचा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। ऐसी मनोहर मूर्ति, करें ऐसी मनोहर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, कह रहे हैं बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। प्रीतम माने प्रेम करने वाले लोग, जो राम लक्ष्मण और सीता को प्रेम करने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसी मनोहर मूर्ति को बिछुड़ने के बाद कैसे जिएंगे। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति को बिछोड़ने पर वो लोग कैसे जिएंगे, कौन, जो उनको प्रेम करने वाले हैं, प्रीतम लोग, जो उनको चाहने वाले लोग हैं। और आगे कह रही एक सखी कि आँखन में सखी राखी वे जोग, आँखिन में, आँखों में, करें ये सखी जिन्हें आँखों में रखने योग्य हैं, जो लोग आँखों में रखने के योग्य हैं, आँखों में बसाने के योग्य हैं, रखिए जो, इन्हें किमिके वनवास दिए हैं, अरे इन्हें कैसे, भला बताओ कैसे वनवास दे दिया, इन लोगों को इतने सुंदर लग रहे हैं, इन्हें तो आंखों में बसाने के लायक हैं, आंखों में रखने के लोग हैं, हृदय में बसाने के योग्य, इन्हें बताओ कैसे ये लोग वनवास दिए हैं, कैसा राजा है कि इन्हें वनवास दे दिया, ये तो आंखों में बसाने के लायक है। अगला चौथा है, शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्गी में सुठी सोहें, और सारे बार ही बार सुभाय चिते, तुम त्यो हमरो मन मोहें, पूछती ग्राम बधु सी सो, कहो सावर से सखी रावर को हैं। बड़ा अच्छा है ये। इसमें एक सखी राम के सौंदर्य का वर्णन कर रही है और सीता से पूछ रही है, कह रही है कि शीस जटा और बाहु बिला, शीस जटा, शीस माने सर पे, जटा मतलब जटाएं, कह रहे हैं शीस जटा, जिनके शीस पर क्या हैं, जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, उर माने हृदय और बाहु माने भुजाएं, उर माने हृदय और बाहु माने भुजाएं, विशाल माने लंबी, करें उनका हृदय बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, उनके चेस्ट जो है, छाती उनकी क्या है, बहुत बड़ी है का, और बाहु विशाल, और उनकी बाहें भी बहुत लंबी हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन माने आँखें, और आँखें कैसी हैं, लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी हैं। कहा जाता है कि तिरछी भौहें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो राम की जो भौहें हैं वो कैसी हैं, तिरछी हैं। और इतना ही नहीं, तून सरासन बाण धरे, तून, तून माने तरकस, जो आप लोगों ने देखा होगा कि राम लक्ष्मण जब राम लीला होता है तो पीछे एक तरकस होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसी को तरकस कहते हैं। तून तरकस, सरासन माने धनुष, बाण माने बाण या तीर। कह रहे हैं कि तरकस में उन्होंने क्या, तरकस में बाण धरे हुए हैं और हाथों में क्या लिए हैं, धनुष लिए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुट सो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मूर्त
जो धनुष बाण और तरकस लिए हुए हैं, ये वन मार्ग, वन मार्ग मतलब वन के मार्ग में, पथ में, रास्ते में सुठ सोहें बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुठ सोहें माने बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सादर 12 बार सुभाए चिते, कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सादर 12 बार, सादर बड़े आदर पूर्वक 12 बार, बार बार सुभाय चितय, चितय माने देखना, सुभाय चितय तुम त्यों। वो सखी कह रही है सीता से कि वो जो सादर बार हैं, बड़े आदर पूर्वक बार बार आपको क्या कर रहे हैं, तुम त्यों देख रहे हैं, तुमको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हमरो मन मोह है, इतना ही नहीं हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। वो बार बार आदर पूर्वक सुभाए जो बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो बार बार आपको देख रहे हैं। और इतना ही नहीं हमरो मन मोह है, और हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधुसी सो, पूछत ग्राम बधुसी, पूछत माने पूछती है, ग्राम बधु वो गांव की महिला, सीएसओ माने सीता जी से, सीता जी से वो गांव की सखी पूछती है। और क्या पूछती है, कहो, अरे बताओ तो, सांवरे से, अरे वो जो सांवले सलोने से हैं, राम सांवले हैं, आप लोगों को पता होगा, तो वही करें, वो जो सांवरे से हैं, रावरे को हैं, हे सखी, हे सीता जी, सखी कह रही सीता के लिए कि हे सखी, वो सांवरे से जो हैं, जो सांवले कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, रावरे वो आपके कौन हैं, वो आपके कौन है। बड़ी जिज्ञासा होती है कि अगर दो लड़कियां हों और उनकी शादी हुई हो, उसके घर वाले आए हों, तो साथ में रहने वाली सखी जानने की इच्छा करती ना, यार तेरे घर वाला कौन है कि नहीं। तो बेचारी पहले तो शर्माती है, बाद में बता भी देती है। तो सेम सीता भी वही कर रही है। वो सखी जब सीता से पूछती है, तो सीता से पूछती है कि वो सांवला जो आपको बार बार देख रहा है बड़े आदरपूर्वक, और हमारे भी मन को मोहित कर रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कौन है। तो अब सीता अगले वाले सवैया में बताती हैं कि वो कौन है। चलिए देखते हैं अगला, आगे कौन है। सुन्नी सुंदर बहन सुधार सिसाने, सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ागे में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज केली। अब इसमें जब सीता से वो पूछती है कि वो सांवले वाले कौन हैं आपके, तो सीता सयानी है, चतुर हैं, राजकुमारी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जान गई तुरंत ये जानना क्या चाहती है। तो कह रहे हैं, सुनि सुंदर बैन सुधा रसाने, सुनि सुंदर बैन, बैन माने आवाज, सुंदर वाणी में सुन करके, किसमें, सुधा रसाने, वो जो सखी पूछ रही है बड़े प्यार से, अमृत के रस में सनी हुई वाणी से, क्या करें, सुनि सुंदर बैन सुधार, अमृत की वाणी से, सुधा रस में अमृत, अमृत की से सनी हुई वाणी सुन करके, सयानी हैं, सयानी माने चतुर, सीता जी चतुर हैं, सयानी है, बुद्धिमान है, जानकी जानी भली, जानकी जी भली भांति जान गई कि ये सखी जानना क्या चाहती है, वो भली भांति जान गई, और जब जान गई तो बताती भी हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे बहुत लोग बताते हैं, तिरछे करी नैन, तिरछे करी नैन, आंखों को तिरछी करके, ये वाले दूर से रहते ना, कि वैसे भी अगर कोई भी हो बताना होता, अगर कोई हुआ, अरे वो वाला बता ही देते दूर से, वही करे, तिरछे करी नैन दय सैन, सैन माने इशारे करके, आने अपनी नैन आंखों को तिरछा करके इशारे से बताती हैं। और दसैन तिन्हें समझाई कछु, आंखों से ही फिर उन्हें कुछ समझाती हैं, और मुस्काई चली, इतना करके वो मुस्कुरा करके वहाँ से चल देती है, मतलब शर्मा जाती है उतना बता करके, नहीं नहीं वो जो पूछ रही ना वो कौन है, वो मेरे अपने ही हैं। तो उन्हें बता करके, अब फिर इसके बाद इशारे में बता करके
और वहाँ से मुस्कुरा करके चल देती हैं। और तुलसी तही अवसर सोहे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ तही अवसर सोहे सबे, तही अवसर, उस अवसर को जब सीता जी ने बताया तो उस अवसर को सोहे सबे, सबको बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और अवलोकत, अवलोकत माने देख करके, उस अवसर को देख करके सबको बहुत सुंदर लगा। और इतना ही नहीं, लोचन लाहू अली, अली माने सखी और लोचन लाहू माने आंखें, लोचन माने आंखें, लाहू माने लाभ प्राप्त करना। उस दृश्य का जो जब सीता ने बताया कि वो कौन है, तो उस दृश्य का सारी सखियों ने अपनी आंखों से लाभ प्राप्त किया, अर्थात उनकी आंखों को बड़ा ही अच्छा लगा। आगे हैं अनुराग तड़ागे में भानु उदय, अनुराग तड़ाग, यहाँ रूपक अलंकार है कि अनुराग मतलब होता है प्रेम, तड़ाग मतलब तालाब, प्रेम रूपी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, भानु माने सूर्य, राम रूपी सूर्य, प्रेम रूपी तड़ाग में राम रूपी भानु, भानु माने सूर्य के लिए है ना। जब तालाब में जब सूर्य उदय होता है तो तालाब में क्या होता है, कमल खिल जाता है। तो यहाँ देखिए कंज कली दिया है, यानी कमल खिल जाता है। तो यहाँ इसका अर्थ ये होगा कि उस अनुराग रूपी तड़ाग में, अनुराग रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य के उदय होते ही, राम रूपी सूर्य के उदय होते ही बिगसी माने खुश हो जाती हैं या खिल जाती हैं, मानो मंजुल, मंजुल कंजकली, सुंदर जो कमल खिलते हैं सूर्य को देखकर। और यहाँ राम रूपी सूर्य को देखकर कौन खिल गए, वहाँ जो कमल रूपी सखियाँ बैठी हैं, कली, जो कली मतलब जो सखियाँ हैं वो क्या हो गई, वो खिल उठी, उनकी आंखें क्या हो गई, खिल उठी, प्रसन्नचित हो गई, कमल रूपी जो उनकी आंखें हैं वो क्या हो गई, खिल उठी। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ, 5 ही तो थे, 5 ही हैं कि 6 हैं।